मैथ की ये जो आपकी क्लास है शून्य से शिखर तक का सफ़र में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण मैं आपको पर डे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसका मुझे बेहद अफसोस है। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो पर डे मिले। तो आइए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो एलसीएम एचसीएफ बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग समझेंगे, आराम से सीखेंगे, आराम से चलेंगे और हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोग अपना प्रयास जारी रखिएगा समझने का। तो देखिए, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ, देखिए ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है इस पार्ट में। तो देखिए, इस पार्ट में हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीख जानते हैं एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसकी परिभाषा अभी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से सभी संख्या से पूरी तरह कट जाए। ठीक, क्या है आपका एलसीएम, क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ओके, तो अब यहीं पे इसके बारे में और हम लोग आगे जाने, यहाँ हम दोनों की परिभाषा एक साथ बता देना चाह रहे हैं। ठीक है, तब बारी बारी से इसका हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ भी आएगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ को, एचसीएफ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका भी परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरी तरह से कट जाए, और इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह जो दी गई सभी संख्या को काट दे। ठीक, कितना फर्क है, इसमें कट जा रही है, कट जाए, और इसमें काट दे, कट जाए काट दे। ठीक, तो ये तो रहे आपके एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा। ओके, हम लोग विस्तार रूप से सीखेंगे किसको, एलसीएम को। देखो, एलसीएम में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एल लघुत्तम समापवर्तक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या, महत्तम समापवर्तक हिंदी में। तो अब हम लोग इसको विस्तार रूप से जानेंगे कि एलसीएम है क्या चीज़। ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो देखिए, एलसीएम हमको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो एलसीएम निकालने की सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, आपको सम और विषम का ज्ञान होना चाहिए। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। देखो, यहाँ पे सम संख्या क्या है, ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या में परिभाषा इसकी भी लिखा दे रहे हैं आपको।
तो सम संख्या क्या है? देखिए सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। देखिए सम संख्या की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। तो सम संख्या की परिभाषा है, सम संख्या यानी क्या है? वह संख्या जो 2 से कट जाए, बस और कुछ नहीं। क्या? 2 से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल भी दे दीजिए यहाँ पे, जैसे आपका 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की सारी संख्या है हमारी। तो देखिए ये सारी संख्याएं हमारी 2 से कट जा रही है। कटने का मतलब ये है 2 से कट जा रही, कट रहा है। ध्यान दीजिए यहीं पे 2 से कट जा रहा है, यानी अभी इसको आप साइड में रखिए। किसको? 0 को। ओके, देख पा रहे हैं यहाँ से अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो भाग तो चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? इसको हल करेंगे तो आप 1 आएगा, इसका हल करेंगे 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, यानी भाग चला जा रहा है नहीं चला जा रहा है? भाग चला जा रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं जो कि 2 से जिनमें भाग चला जाए वो सारी संख्या हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए जैसे कि अब आपके पास ये आ जा रहे हैं, कोई और आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की सारी संख्या हमारी क्या है? सम संख्या है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपके बीच में अगर जैसे बड़ी संख्या हमारी आ जाए, तब कहोगे कि सर आपने तो यहाँ 8वीं तक बताया ही है, तो आगे को हमको पता ही नहीं है। तो बच्चा देखिए ऐसा है कि आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न आ जाए, आपको पहचान करना है। सबसे लास्ट वाली संख्या से पहचान करो, इसको उठाओ और यहाँ से मैच कराओ। ठीक, अच्छे, मैंने इसको ये बताया कि आप इसको अभी साइड में रखिए। वो इसलिए जैसे मान लीजिए यहीं पे कोई संख्या दिया गया हो, ऐसे दिया गया हो। ठीक, तब आप कहोगे कि ये तो आप अगर इसको हम हटा देते तो कहते कि आप ये नंबर तो आप बताए नहीं है, तो ये क्या हुआ? तो आप यहाँ से इसको उठाइए ना, ये किस में है ना? किस में? सम में। किस में है? सम संख्या में। ओके, तो देखिए सम संख्या को क्लियर हो गया। विषम संख्या, अच्छा विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए, ऑड नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जो 2 से न कट कर किसी और संख्या से कटे, और संख्या से कटे, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बात कह रहा है कि 2 से न कट कर किसी और संख्या से, तो भैया 2 से न कट कर किसी और संख्या का मतलब ये हुआ कि इससे नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर इससे कटना होता, ये 2 से न कट कर किसी और संख्या से कटने की बात होती तो ये सब आ रहे हैं, तो भैया देखो 2 से ये क्या कट नहीं रही हैं? भाग देकर देखो, कट तो जा रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये संख्याओं से भी नहीं कटने वाली है, किसी और संख्या से कटने वाली हैं। वो ये हैं वो संख्याएं जैसे ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके की संख्याओं से कटने वाली हैं। अब इनको भी काट के देखो, क्या 2 से कट जाएंगी? क्या ये बोलो? नहीं कटेंगी? कट जाएंगी? नहीं कटेंगी भैया। तो ये सारी संख्या हमारी हो गई। इनमें भी देखो जैसे बड़ी संख्या हमारी हैं, क्या है? बड़ी संख्या जैसे हमारी आ जाएं कि जैसे इस तरीके की आ जाएं, तो इनको भी लास्ट संख्या से पहचान करो कि सम है कि विषम है। ठीक, तो देखिए मैंने आप लोगों को
HCF LCM की परिभाषा बताया, क्या होते हैं उनके बीच में अंतर बताया, फिर सम और विषम के पहचान मैंने करना बता दिया है। ठीक, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब सम विषम का भी पता अगर आपको हो गया है तो अब हम लोग सीखते क्या हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे निकाला जाता है। इतनी चीज़ें अगर जानकारी हम आपको हो गई है तो आपको एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम आपको लघुत्तम आपको निकालने में किसी भी संख्या का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, जैसे अब आपके पास दे दिया गया हो, ऐसे ले लीजिए 8, मात्र 8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया यहाँ पे कि अगर जैसे कि इसके डिफिनेशन में सम विषम के में कि अगर वो सम संख्या है अगर तो वो 2 से ही विभाजित होगी। देखो, अगर विभाजित का मतलब ये हुआ कि 8 आपका है 2 से विभाजित, यानी 2 से भाग। अब चाहे भाग इस तरह से दे करके कर लीजिए, चाहे इस तरह से भाग देकर कर लीजिए। ठीक, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 के कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 8 हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे आया भागफल, ये आपका जो भागफल है, क्या भागफल है, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अब अगर यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया तो अभी फिर यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये सम है कि विषम है। सम है तो वो फिर से वो 2 से ही कटेगी। किससे कटेगी, 2 से। तो 2 से अगर फिर कटेगी तो आप देख रहे हैं 2 का 2 बार जाएगा भाग, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, है ना। ये जो आया आपका फिर से भागफल, क्या आया, भागफल। ये जो आया आपका वो आप फिर से यहाँ पे लिखिए। फिर से आपको लाइन खींचना है, फिर उसके बाद ये फिर देखना है कि ये यहाँ पे सम है कि विषम है। सम है तो सम संख्या यानी 2 से ही वो फिर कटेगा, तो 2 एक कम का 2, है ना। ऐसे ही ना भाग देते हो, ये फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से आपका एलसीएम निकाला जाएगा। अब आते हैं और बड़े में, जैसे आपका आ गया यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम, सम संख्या का ही एलसीएम करना बताएंगे। ठीक, अगर इतना आपको क्लियर हो जाता है तो आगे की मिक्स में रहेंगे, सम और विषम दोनों रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपके पास 2 संख्याएं आ गई हैं, तो आपको देखना ये कि दोनों कैसी कैसी संख्या सम है, दोनों सम है, तो 2 से ही भाग जाएगा। 2 चौक के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। फिर भाग 2 दूनी 4 हो जाए, 2 एक कम का 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो आया लघुत्तम सम आपका एलसीएम जो आया है आपका, इसका गुणा कराइए। जो इस साइड में आया है बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 संख्याओं का गुणा कराना है आपको। अब 4 दूनी का 8 हो जाता है। कभी कभी गलतियाँ यहाँ पे ये हो जाती है, कर देते हैं बच्चे कि 2 दूनी 4 दूनी 6 ऐसे कर देते हैं, तो भैया 6 नहीं होगा, ये होगा आपका। इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ भी इसका कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कराइए, 2 का 2, 2 का 2, यानी 2 का 4 हो जाएगा। फिर ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये रहे आपके एलसीएम। और आपको बड़ा करना है और बड़ा कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपके पास ये आ गया 16 आ गया, 16 और 2 का आ गया, 3 तक के आ गए आपके पास। कोई दिक्कत नहीं, चेक करो कि सम है कि विषम है यहाँ पे। ठीक, तो 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, भाग देंगे। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, फिर यहाँ पे 2 दूनी का 4, ये सारी संख्या है। फिर यहाँ से गुणा करवा दीजिए। देखिए 2 का गुणा करा दीजिए, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर उसके बाद 2 दूनी का 4। अब यहाँ 4 चौक का कितना हो जाएगा, 16। आपका एलसीएम कितना आया, 16 आया।
ठीक, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, अपना कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। जैसे भी आपको वीडियो लगती है उसका आप लोग कमेंट आप डालते रहा करिए। आपके कमेंट को पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों का सपोर्ट प्यार बहुत मिल रहा है, इस बात की हमें बेहद खुशी है। बस मैं थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण आपको वीडियो पर डे डाल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं ईश्वर का क्या मंशा है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।